गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अपना डेली का सेशन आ चुका है। 2 दिन क्लास गैप हुई, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आज का सेशन है वह मॉडर्न एज पर है। इसके पहले जो है विक्टोरियन एज था, वह कंप्लीट हो गया। तो मॉडर्न एज जो है 1901 से 1961 तक जो है चला था। ठीक है, मॉडर्न एज। तो चलिए अपना आज के सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, प्री रैफलाइट पोएट्री इज मेनली कॉन्सर्न्ड विथ। जो प्री रैफलाइट पोएट्री थी वह जो है किस पर आधारित थी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन डी फॉर्म एंड डिजाइन। फॉर्म एंड डिजाइन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फॉर्म एंड डिजाइन। तो दांते गैब्रिएल रोस्टी, ठीक है, दांते गैब्रिएल रोस्टी इन द मिड 19th सेंचुरी, ठीक है, वाज ओरिजिनली नॉट लिटरेरी बट एन आर्टिस्टिक मूवमेंट। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये जो द प्री रैफलाइट मूवमेंट है विच वाज इनिशिएटेड बाय दांते। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट। इनमें से जो है कौन सी रचना वॉल्टर स्कॉट के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो आपका ऑप्शन डी है द वेल ऑफ लोनलीनेस। ठीक है, द वेल ऑफ लोनलीनेस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। द वेल ऑफ लोनलीनेस इज अ लेस्बियन नोवेल। कैसी नोवेल है, तो आप कहेंगे लेस्बियन नोवेल है। ठीक है, किसकी है, तो आप कहेंगे वॉल्टर स्कॉट की है। यह जो है कब पब्लिश होती है, तो आप कहेंगे 1928 में, 1928 में पब्लिश होती है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द ग्रैब इमेज अपीयर्स इन द पोएम। जो ग्रैब इमेज है यह जो है किस कविता में दिखती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। ठीक है, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जहां पर द क्रैब इमेज देखने को मिलती है। और यह जो है किसकी कविता है, तो आप कहेंगे टी.एस. इलियट की है। किसकी है, तो आप कहेंगे टी.एस. इलियट की कविता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्या है क्वेश्चन, लाइव लाइक पिक्स इज, लाइव लाइक पिक्स इज। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, ठीक है, अ प्ले बाय आर्डेन, अ प्ले बाय आर्डेन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लाइव लाइक पिक्स जो है 1961 में, कब, 1961 में, इज अ प्ले बाय जॉन आर्डेन, जॉन आर्डेन के द्वारा जो है लिखा गया है। द सेंटर ऑफ द प्ले इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू फैमिलीज इन एडजॉइनिंग सेमी अटैच्ड ऑन अ न्यू हाउस ई स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो दो परिवार जो है क्या हुए थे, एक दूसरे के संपर्क में आए हुए थे। और इसमें जो है लाइव लाइक पिक्स यहाँ पर टाइटल दे दिया जाता है जॉन आर्डेन के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। डॉट 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 एडिटेड द वर्क्स ऑफ विल्फ्रेड ओवेन, विल्फ्रेड ओवेन। तो यहाँ पर जो है एडिट किया जाता है वर्क ऑफ, किसके काम को, तो विल्फ्रेड ओवेन को, ओवेन के। तो यहाँ पर उनका कौन सा काम था, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है एडमुंड बल्डन। ठीक है, एडमुंड ब्लंडन के द्वारा जो है एडिट किया जाता है विल्फ्रेड ओवेन के कार्यों को। तो यहाँ ऑप्शन आपका जो बी है करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करें तो 6 नंबर है। हु अमंग द बॉयज इन गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो यहाँ पर गोल्डिंग्स की क्या है, यह रचना है। ठीक है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज ऑफन मेड फन ऑफ बाय अदर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर है, ठीक है, आंसर है आपका पिग्गी, पिगी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज क्या है, नोवेल है। हैज अ कैरेक्टर, कैरेक्टर कौन है, तो पिगी है। हु इज अ फैट साई एंड 12-year-old बॉय सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। यह जो है किससे गुजर रहा है, तो आप कहेंगे जो है अस्थमा से जो है गुजर रहा है। ठीक है, कौन, पिगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हम बात करें सर विलियम गोल्डिंग्स की, सर विलियम गोल्डिंग्स की, तो इनका जो जीवन काल रहा है वह 1911 से लेकर
1993 तक जिनका जीवन काल रहा है। और यह जो है एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, प्ले राइट हैं और पोएट हैं। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इनकी जो है बेस्ट नॉवेल है, ठीक। और इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में, ठीक है। बुकर प्राइज़ भी मिला है, ठीक है। कब मिला है तो 1980 में, 1980 में। किनको मिला है तो जो है सर विलियम गोल्डिंग्स को मिला है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ इट्स, यानी कि जो W.B. Yeats हैं, पोएम रिफर्स टू द फ्यूचर रुइन ऑफ ट्रॉय, ठीक है। तो इनकी जो है पोएम क्या द फ्यूचर रुइन ऑफ ट्रॉय जो है किससे संबंधित है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन ए है लिडा एंड स्वान। लिडा एंड स्वान से जो है संबंधित है, यह इनकी मेन पोएम है। लिडा एंड स्वान इज अ पोएम बाय विलियम बटलर ईट्स, ठीक है। पब्लिश्ड द कलेक्शन ऑफ टावर, ठीक है। कलेक्शन ऑफ टावर 1928 पब्लिश होती है। द फ्यूचर रुइन ऑफ ट्रॉय एंड द मर्डर ऑफ एगमोनन आर रिफर्ड इन द सेकेंड लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वह ऑप्शन ए लिडा एंड स्वान करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है इन टू द लाइट हाउस द नेम ऑफ द पेंटर इज। यहाँ पर इनटू द लाइट हाउस के पेंटर का जो है नाम क्या था, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो ऑप्शन सी है लिली ब्रिस्कॉय, ठीक है। लिली ब्रिस्कॉय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिली ब्रिस्कॉय फिक्शनल कैरेक्टर, अ पेंटर एंड वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स इन द नोवेल। नोवेल क्या है तो आप कहेंगे टू द लाइट हाउस। क्या टू द लाइट हाउस कब पब्लिश होती है तो 1927 में, ठीक है। 1927 में बाय वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा जो है लिखा गया नोवेल है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। हु कॉल्ड वैल्यू जजमेंट्स इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म द डंकीज कैरेट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर जो है किसने कहा था, तो जो आपका ऑप्शन यहाँ डी है नॉर्थरोप फ्राई, ठीक है। नॉर्थरोप फ्राई के द्वारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इनके द्वारा कहा गया था क्या वैल्यू जजमेंट इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म द डंकीज कैरेट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं तो 10 नंबर है द थ्योरी ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विथ। तो संबंध जो है द थ्योरी ऑफ रीडर रिस्पॉन्स का जो है यहाँ पर संबंध किससे है तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो आपका डी है स्टैनली फिश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर अस कॉन्सेप्ट पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर कॉन्सेप्ट पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर जो है जो थिंकर हैं इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें से जो है करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। यानी कि सही मिलान किया गया है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डेरिडा डिकॉन्स्ट्रक्शन जो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर हो जाता है और ये सभी जो है इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर है। डेरिडा का जो है क्या है रचना तो आप कहेंगे डिकॉन्स्ट्रक्शन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है गुलिवर्स ट्रेवल टू लेपुता इज डिस्क्राइब्ड इन। तो जो गुलिवर ट्रेवल है लेपुता इज डिस्क्राइब्ड इन किस में जो है डिस्क्राइब्ड किया गया है तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है बुक 3, ठीक है। बुक 3 में किया गया है। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स रिटन बाय एन आयरिश राइटर एंड क्लर्जीमैन जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है। किसके द्वारा तो आप कहेंगे जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा, ठीक है। In 4 parts contains a satirical genre. Book part 3 of the Gulliver's Travel is a voyage to Laputa, Barney और लुगनैग, गुलुडू, ड्रिब एंड जापान ये सभी उसमें प्लेस हैं। और यह जो है रचना गुलिवर्स ट्रेवल, ठीक है, किसकी है तो आप कहेंगे कि जो है जोनाथन स्विफ्ट की रचना है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है बुक 3 करेक्ट आंसर है। Which of the following novels by Virginia Woolf deals with the theme of transgendering?
तो यहाँ पर जो वर्जीनिया वुल्फ हैं इनकी जो नॉवेल है, ठीक है, उसमें जो थीम है क्या, ट्रांसजेंडरिंग, वह कौन सा नॉवेल है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो ऑप्शन ए है ओरलैंडो, ओरलैंडो इज द राइट आंसर। ओरलैंडो अ बायोग्राफी, ओरलैंडो अ बायोग्राफी इसका पूर्ण नाम है, इज अ नोवेल बाय वर्जीनिया वुल्फ, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1928। यह पहली बार जो है कब पब्लिश होता है? तो 1928 में। ओरलैंडो अ बायोग्राफी, ठीक है। द बुक डिस्क्राइब्स द एडवेंचर्स ऑफ अ पोएट हु चेंजेज सेक्स फ्रॉम मैन टू वुमेन एंड लिव्ड फॉर सेंचुरीज। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है ओरलैंडो करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? हेनरी विलकॉक्स, हेनरी विलकॉक्स इज द मेन कैरेक्टर इन। तो जो हेनरी विलकॉक्स हैं यह किस रचना के मेन कैरेक्टर हैं? तो हम कहेंगे जो होवर्ड्स इंड है, होवर्ड्स इंड ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यह जो होवर्ड्स इंड है यह किसकी रचना है? तो आप कहेंगे ई.एम. फॉस्टर की रचना है। किसकी है? तो ई.एम. फॉस्टर की जो है यह रचना है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। पब्लिश कब होता है होवर्ड्स इंड? तो आप कहेंगे 1910 में। कब? 1910 में। किसकी रचना है? तो आप कहेंगे ई.एम. फॉस्टर की रचना है। कैसी रचना है? तो आप कहेंगे यह एक नॉवेल है। क्या है? नॉवेल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं तो 15 नंबर है। हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस इज अ लाइन फ्रॉम। यहाँ पर देखिए कि हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस, यह जो पंक्ति है किस रचना से ली गई है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है अमंग स्कूल चिल्ड्रेन, अमंग स्कूल चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप कहोगे कि यह जो रचना है किसकी है? तो हम कहेंगे जो है W.B. ईट्स की रचना है। किसकी है? तो W.B. ईट्स की रचना है, ठीक है। यह जो है एक फेमस रचना है और इसमें जो है जो पॉइंट है हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस, यह जो है एक प्रसिद्ध लाइन है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मिस जेन मार्पल, मिस जेन मार्पल द कैरेक्टर इन अगाथा क्रिस्टी नॉवेल्स इज आ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिस जेन मार्पल जो हैं एक करेक्टर हैं, पात्र हैं, किसमें? तो अगाथा क्रिस्टी जो नोवेल है इसमें। तो यहाँ पर ये कैसे पात्र हैं, यहाँ पर ये प्रश्न किया जा रहा है। तो यह जो है डिटेक्टिव, ठीक है, डिटेक्टिव का काम कर रहे हैं। कौन? मिस जेन मार्पल, ठीक है। और यह जो है करेक्टर हैं किस रचना के? तो आप कहेंगे अगाथा क्रिस्टी के, अगाथा क्रिस्टी की रचना, ठीक है। रचना में जो है ये क्या है? तो कैरेक्टर हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड इम्सवर्थ, ठीक है, जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड इम्सवर्थ एंड सर गलहड अपीयर इन द नॉवेल्स ऑफ, ये दोनों कैरेक्टर जो हैं किस नॉवेल्स में दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पीजी वुडेहाउस, पीजी वुडेहाउस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो पीजी जो वुडेहाउस है इसमें दोनों कैरेक्टर दिखाई देते हैं। ब्लांडिंग्स कैस्टल, ब्लांडिंग्स कैस्टल, ठीक है। स्टोरीज बाय पीजी वुडेहाउस, ठीक है, पीजी वुडेहाउस contains the fictional character of Lord Emsworth and Sir Galahad appears in the novels of P.G. Wodehouse, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको लिखा कब जाता है, ठीक है, ये रचना कब लिखी जाती है? तो आप कहेंगे 1915, ठीक है, 1915 टू जो है 1975, ठीक है, यानी कि 1919 और जो है 1975 के बीच में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं तो 18 नंबर है द जेनर ऑफ कैंपस नोवेल इज इनॉग्रेटेड बाय। तो यहाँ पर जो कैंपस नोवेल है यहाँ पर किसके द्वारा लिखी गई है? तो हम कहेंगे ऑप्शन ए है किंग्सले एमिस, ठीक है, किंग्सले एमिस। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक। और यहाँ पर यदि बात करें तो यह कब लिखी जाती है? तो आप कहेंगे 1954 में, 1954 में, ठीक। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं तो 19 नंबर है क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज विलियम गोल्डिंग प्रेजेंट द कॉन्फ्रंटेशन ऑफ
ठीक है, निएंडरथल मैन बाय क्रोमैग्नन मैन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, द इनहेरिटर्स। द इनहेरिटर्स ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, द इनहेरिटर्स नॉवेल्स डच विलियम गोल्डिंग प्रेजेंट द कन्फ्रंटेशन ऑफ निएंडरथल मैन बाय क्रोमैग्नन मैन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपकी रचना है क्या है, द इनहेरिटर्स, यह जो है कब पब्लिश होती है तो 1955 में, 1955 यानी 1955 में। यह किसकी है तो विलियम गोल्डिंग्स की है, जो कि एक ब्रिटिश ऑथर हैं। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर है 20 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स ओपनिंग सेंटेंस एज द लास्ट लाइन ऑफ द नॉवेल। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स, इनमें से कौन सा नॉवेल है जिसका पहला पार्ट जो है इट्स ओपनिंग सेंटेंस, ठीक है, उसका ओपनिंग सेंटेंस, ठीक है, पहला जो सेंटेंस है एज द लास्ट लाइन ऑफ द नॉवेल, और जो आखिरी सेंटेंस है, ठीक है, वह कहेंगे एक जैसा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी फिनिगन्स वेक, फिनिगन्स वेक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, जो यूलिसेस है, यह यूलिसेस जो है एक मॉडर्निस्ट नोवेल बाय एन आयरिश राइटर जेम्स जॉयसी। यूलिसेस जो है जेम्स जॉयसी के द्वारा लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं तो 21 नंबर है, इन ब्रेव न्यू वर्ल्ड एल्डस हक्सले प्रेजेंट्स, इन ब्रेव न्यू वर्ल्ड एल्डस हक्सले प्रेजेंट्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए, अ यूटोपियन वर्ल्ड, अ यूटोपियन वर्ल्ड। तो एल्डस हक्सले जो है प्रेजेंट्स होते हैं यूटोपियन वर्ल्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 है, द ऑपरेसिव मास्टर डिपिक्टेड इन एनिमल फॉर्म इज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए, मिस्टर जोन्स, मिस्टर जोन्स। द ऑपरेसिव मास्टर डिपिक्टेड इन एनिमल्स फॉर्म इज मिस्टर जोन्स, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 23 है, जी फ्रेजर द ऑथर ऑफ गोल्डन बुक इज अ। तो यहाँ पर जो जी फ्रेजर हैं, ये अथर हैं, लेखक हैं द गोल्डन बफ के। ठीक है, तो यहाँ पर जो द गोल्डन बफ है या जी फ्रेजर हैं, ये कैसे अथर थे, तो हम कहेंगे यह जो है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ऑप्शन जो आपका सी है एंथ्रोपोलॉजिस्ट करेक्ट आंसर है। द गोल्डन बफ इज कंपैरेटिव, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ माइथोलॉजी एंड रिलीजन रिटन बाय एंड स्कॉटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। यह क्या थे तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ऑप्शन जो आपका सी है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द ब्रोम्सबरी ग्रुप इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर जो है इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो ब्रोम्सबरी ग्रुप के बारे में जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो इट वॉज एन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ ब्रिटिश राइटर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी करेक्ट है। दे मेट रेगुलरली एंड यूज्ड ईच अदर्स आइडियाज इन दियर वर्क्स, ये भी करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर द मेंबर्स इंक्लूडेड वर्जीनिया वुल्फ, क्लाइव बेल एंड जे.एम. किनेस, ये गलत है। दे फेवर्ड विक्टोरियन प्रूडिशनेस एंड वर फॉलोड सेक्सुअल ऑस्टेरिटी। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है यह इनकरेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं तो 25 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जॉर्जियन पोइट्स। तो जॉर्जियन पोइट्स के बारे में इनमें से कौन सा बिंदु जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन जो सी है, विलियम कैमडेन एंड मिचेल ड्रेटन वर जॉर्जियन पोइट्स। यह जो है विलियम कैमडेन हो गए और मिचेल ड्राइटन हो गए, ये जो है क्या जॉर्जियन पोइट्स थे, तो यहाँ पर नहीं थे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जॉर्जियन पोइट्स की बात करें इसके बारे में तो दे एम्ड एट राइटिंग पोइट्री करेक्ट है। दे डिड नॉट फेवर, ये करेक्ट है। जॉर्जियन पोइट्री वाज आल्सो एक्सट्रीमली सेंटिमेंटल, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो ऑप्शन सी है वह इनकरेक्ट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26 नंबर, द अथर ऑफ द नोवेल किम इज। किम के जो है अथर यानी कि लेखक कौन है? जो नोवेल है किम, इसके जो है अथर कौन है? तो इसके जो अथर हैं रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग जो है, ठीक है, किपलिंग करेक्ट आंसर हो जाता है। और यह जो है किम कब पब्लिश हुआ था? 1901 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। किसकी रचना है? तो आप कहेंगे रुडयार्ड किपलिंग की रचना है। किम इज किपलिंग्स फाइनल एंड मोस्ट फेमस नोवेल क्रॉनिकल्स द एडवेंचर्स ऑफ एन आयरिश ऑर्फन इन इंडिया हु बिकम्स द डिसिपल ऑफ अ तिब्बतन मोंक, ठीक। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो जो है ये रुडयार्ड किपलिंग हैं, इनको जो है 1907 में, कब? 1907 में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। किनको? रुडयार्ड किपलिंग को। कब मिला था? 1907 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 27 है, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज रिटन बाय। तो रचना है क्या? द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन जो आपका ए है सिंगी, ठीक है, सिंगी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जॉन मिलिंगटन सिंगी के द्वारा जो है लिखा गया था द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। कब लिखा गया था? तो आप कहेंगे 1907 में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन हम याद करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28 नंबर, द नॉर्वेगियन प्लेराइट हु पॉपुलराइज्ड प्रॉब्लम प्लेज इज। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ए, ठीक है, हेनरिक इब्सन। द नॉर्वेजियन प्लेराइट हु पॉपुलराइज्ड प्रॉब्लम प्लेज इज हेनरिक इब्सन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं, तो 29 नंबर है, द क्रिटिक हु कंसिडर्ड दैट ग्रेट लिटरेरी वर्क पोसेसेस मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज इज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एफ.आर. लीविस, ठीक है, एफ.आर. लीविस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। द क्रिटिक एफ.आर. लीविस कंसिडर्ड दैट ग्रेट लिटरेरी वर्क्स पोसेसेस मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज इज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करें, तो ऑप्शन जो 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकेट्स द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है न्यू हिस्टोरिसिज्म, ठीक है, न्यू हिस्टोरिसिज्म करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 है एज पर द मेटाफिजिकल पोएट्स फेल्ट दियर थॉट एज इमीडिएटली एज द ऑडियोर ऑफ अ रोज, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी टी.एस. एलियट करेक्ट आंसर है। टी.एस. एलियट करेक्ट आंसर है। इन हिज एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स टी.एस. एलियट प्रेजेस दोज पोएट्स लाइक जॉन डने, ठीक है, हु कुड फील दियर थॉट्स एज इमीडिएटली एज द ऑडियोर ऑफ अ रोज एंड लेमेंट्स ऑन व्हाट ही कॉल्स द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 नंबर क्वेश्चन है, बर्टोल्ट ब्रिज इज नोन फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ। तो यहाँ पर जो बर्टोल्ट ब्रिज हैं, यह जो है नोन फॉर किसके लिए जाने जाते थे, किसके कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते थे? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, एपिक थिएटर करेक्ट आंसर है। एपिक थिएटर के लिए जाने जाते थे बर्टोल्ट ब्रिज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोवेल बाय मिचेल ओडांटी, ठीक है, ओडांटजी। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा नोवेल जो है मिचेल ओडांटजी की जो है नहीं है? तो आप कहेंगे जो ऑप्शन आपका डी है द कैचर इन द राय, द कैचर इन द राय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द कैचर इन द राय इज अ नोवेल रिटन बाय जो है जे.डी. सेलिंगर के द्वारा जो है लिखा गया क्या है? नोवेल है, ठीक है। तो यह पब्लिश कब हुआ था? तो 1951 में पब्लिश हुआ था द कैचर इन द राय बाय जे.डी. सेलिंगर, ठीक है। और अदर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, नोवेल द इंग्लिश पेशेंट हो गया, कमिंग थ्रू स्लॉटर हो गया, रनिंग इन द फैमिली हो गया, ये सभी तीनों किसके हैं? तो आप कहेंगे मिचेल ओडांटे के हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पोएट्री इज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स इज द लाइन फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पर लाइन है पोएट्री इज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स, जो कविता होती है वह
गणित को क्या कर देती है, इंस्पायर कर देती है। यह पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है, तो आप कहेंगे यह जो पंक्ति है ऑप्शन डी इजरा पाउंड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो इजरा पाउंड है इनकी यह जो है पंक्ति है, ठीक। इजरा पाउंड जो है एन अमेरिकन एक्सपार्टिएट पोएट, म्यूजिशियंस एंड क्रिटिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है हु ऑफ्रेड ऑफ वर्जीनिया उल्फ इज एन डॉट 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 बाय एडवर्ड अल्बी, ठीक है। हु ऑफ्रेड ऑफ वर्जीनिया उल्फ इज एन, तो यहाँ पर जो है जो हु ऑफ्रेड ऑफ वर्जीनिया उल्फ क्या है, किसका है, तो एडवर्ड अल्बी का है। लेकिन क्या है, नोवेल है, प्ले है, ऐसे है या फिर फिल्म है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप भी देख रहे हैं प्ले, ठीक है। तो हु ऑफ्रेड ऑफ वर्जीनिया उल्फ इज एन प्ले बाय एडवर्ड अल्बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 36 है द राइटर ऑफ ट्रोटर नामा इज, तो यहाँ पर जो है ट्रोटर नामा के जो राइटर हैं वह कौन है, तो ट्रोटर नामा के जो राइटर हैं वह एलान सिली हैं। क्या है, एलान सिली, ऑप्शन इज द राइट आंसर। इरविन एलान सिली बोर्न इन 1951, 1551 में, कहाँ पर, तो इलाहाबाद में। हिज वेरी फर्स्ट नोवेल द ट्रॉटर नामा कब पब्लिश होता है, तो आप कहेंगे 1988 यानी कि 1988 में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। जे.एम. कोएटजी इज अ राइटर फ्रॉम, तो यहाँ पर जो जे.एम. कोएटजी हैं ये एक लेखक हैं, ठीक। लेकिन ये कहाँ से थे, तो जे.एम. कोएटजी जो हैं यह साउथ अफ्रीका से थे। कहाँ से, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से जे.एम. कोएटजी जो हैं संबंध रखते हैं, ठीक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो जे.एम. कोएटजी हैं, ठीक है, जे.एम. कोएटजी है, इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था, 2003 में, ठीक है, 2003 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 38 है हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंस ऑफ, ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंस फिक्शन राइटर, तो साइंस फिक्शन राइटर जो है वह कौन है, तो इनमें से जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, आर्थर क्लार्के, आर्थर क्लार्के, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। आर्थर क्लार्के इज अ साइंस फिक्शन राइटर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 है। क्या है क्वेश्चन, इमेजिज्म इज अ स्कूल ऑफ पोएट्री दैट फ्लोरिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, इजरा पाउंड करेक्ट आंसर है, इजरा पाउंड करेक्ट आंसर है। और यह जो रचना है 20th सेंचुरी की रचना है, कब की है, तो 20th सेंचुरी की रचना है, ठीक। चलिए आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है, 40 नंबर है, ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इनमें से जो है कौन ऐसे लेखक या कवि हैं जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए, प्रयोगात्मक आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं या जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है I.A. रिचर्ड्स, I.A. रिचर्ड्स, ऑप्शन इज द राइट आंसर। I.A. रिचर्ड्स was an English educator, literary critic and rhetorician whose work contributed to the foundations of the new criticism, a formalist movement is literary theory, ठीक है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है यह कब आता है, तो 1929 यानी कि 1929 में इज एसोसिएटेड विथ I.A. रिचर्ड्स, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है I.A. रिचर्ड्स करेक्ट आंसर है। तो हमारा आज का जो सेशन था 40 क्वेश्चंस का कंप्लीट होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। डेली आपको सेशन मिलेगा सुबह 7 बजे, ठीक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।